नमस्कार। मैं आनंद मिश्रा, लेमन मैन रायबरेली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नींबू की बागवानी में पूरे देश में प्रसिद्ध हुए और आज जो भी नींबू की बागवानी करना चाहता है, जैसे ही वो सर्च करता है तो सबसे पहले लेमन मैन आता है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जब हम नौकरी छोड़ के आए तो काफ़ी ग्रह नक्षत्रों का योग गड़बड़ चल रहा था। हम ब्राह्मण थे और हमारे पास इस चीज़ के 10 साल की एक्सपीरियंस कि ग्रह नक्षत्र को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, किस हिसाब से कैसे कर सकते हैं। इसी बीच में परम आदरणीय गुरु जी हमारे डॉक्टर के वी श्रीवास्तव जी से लखनऊ में मुलाकात हुई, जिन्होंने हमारे ग्रह नक्षत्रों को सही करने में काफ़ी योगदान उनका रहा और बाबा देवराह का आशीर्वाद रहा, जिनके हम भक्त हुए। मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनका किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर वो अच्छाई की तरफ चल रहा है तो उसके ग्रह नक्षत्र काफ़ी अच्छे हैं। अगर वो किन्हीं कारणवश गलत रास्ते पे गया तो राहु केतु और शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव उसके ऊपर हो गया। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है। कई चीज़ें हमने अभी पिछले 2 महीने में 2 भविष्यवाणियाँ की है। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के कि उसके कौन कौन से नाम वाले लोग मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। दूसरी जो भविष्यवाणी थी कि राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री चेंज हुए, मुंबई जी आए हुए हैं, 3 से 4 दिन पहले उनका शपथ ग्रहण हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे कॉल आए, मैसेजेस आए, तो सभी का जवाब देना संभव नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं जिसमें लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप अभी किराए के घर पे रह रहे हैं या आप अपने घर पे रह रहे हैं, आपके ग्रह का निर्माण चल रहा है, आपका जीवन एकदम आसानी से चल रहा है, जीवन की नैया आसानी से चल रही है। लेकिन अचानक आपका मकान बन के तैयार हो गया, आपने पंडित जी से पूजा कराई, भोज किया, आप गृह प्रवेश कर गए। गृह प्रवेश करने के बाद आपने जिस चीज़ की पूजा कराई वो गृह प्रवेश की कराई है। आपको भी उतना आइडिया नहीं था और जिन पंडित जी ने कराया उनको भी आइडिया नहीं था। उस जगह पे जो नक्षत्र थे, जो स्थान देवता थे, उनके हिसाब से अगर काम नहीं हो पाया तो आपकी नैया जो चल रही थी स्मूथली, वो डगमगा गई। घर परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं, आपकी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, नौकरी व्यापार में परेशानियां आ सकती हैं। तो जो ये 9 ग्रह का योग है, इसको आप अच्छे से मेंटेन रखें। उसको आप समझ लें कि कौन से ग्रह से कौन सी दिक्कत आ सकती है, कैसे आ सकती है। जो प्रेडिक्शन होता है, जो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, जो भी जानकार लोग हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, उसमें कई चीज़ों का योगदान होता है। मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं, कई के सीधे मैसेज आ जाते हैं कि मेरी जन्मतिथि 12/4/73 है, 12/4/69 है, ऐसे करके। तो उससे सिर्फ एक चीज़ पता लग सकता है। 3 चीज़ें होती हैं मेन: मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक। इस आधार पे एक गणित चलती है। दूसरा, हाथ की जो रेखाएं हैं, आदमी के, मनुष्य के रेखाएं हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इनका योग देखा जाता है। इसके पश्चात ये जो हाथ में 10 अंगुलियां हैं, हर आदमी की अंगुलियों में अलग अलग निशान होते हैं, अलग अलग तरीके की होती, यूनिक किसी का नहीं होता पूरे देश में, पूरी दुनिया में। लेकिन उनका जो आधार होता है वो उंगलियों में चक्र या शंख की तरह होता है। तो जो जानकार ब्राह्मण हैं, जो जानकार लोग ज्योतिषी हैं, वो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि कितनी उंगलियों में चक्र है, कितने में शंख है। उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ जो अनछुई पहलू थी, वो मैं आपको गणना करके बताता हूँ
जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का, और बाबा देवराहा की कृपा है और डॉक्टर के वी श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद है, आदमी की हाइट और आँखों का रंग, दो चीज़ भी प्रेडिक्शन और ज्योतिष शास्त्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, उच्च स्तरीय सेवा आपको किस तरह मिलती है ये आपके हाथों में लिखा हुआ है। कहते नहीं आदमी भाग लेके पैदा हुआ है, तो भाग्य रेखाएं हैं और सारी रेखाएं हैं, वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता तो गलती उसकी बहुत कुछ नहीं कही जा सकती। ये कहा जा सकता है कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो उसके खराब हुए हैं, जिस वजह से उसका मन अचानक से पढ़ाई से उचट हो गया है और वो दूसरे रास्ते चला गया, क्योंकि उसमें उसकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं कही जा सकती। उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग था उसके आधार पे उसके लिए दिक्कतें खड़ी हुई। तो ये मनुष्य का जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो ग्रह नक्षत्र, हाथ की रेखाएं आदि चीज़ों पे डिपेंड होकर के जीवन चलता है। तो आज खेती किसानी की चर्चा न करते हुए ज्योतिष शास्त्र पे हमने चर्चा किया। आशा है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाबा जी आपका कल्याण करें। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेमन मैन रायबली पे सर्च करके गूगल पे हमें कांटेक्ट पे आ सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर आपको देता हूँ जिस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे सलाह ले सकते हैं। 9546920316। नमस्कार।